ये थोड़ी सी निराशा होती है, थोड़े इसीलिए ये लोग बेलगाम होते हैं। हो सकता है मनीष जी से थोड़ा सा चुनावी फायदा मिलता हो, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस चुनावी फायदे में। बिल्कुल ये बिल्कुल जो हम बिल्कुल। लोग जो जमीन पे देख रहे हैं, तो क्योंकि मनीष जी, दर्शक जानते हैं कि हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं और खुलकर अच्छी बातों का बात को उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जो कमी है इस पर इसकी आलोचना करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत देशघाती, ये जो भी रणनीति बना रहा है बैठ के केंद्र सरकार की, वो बहुत देशघाती है। इस तरह के लोग खुलकर उनको खेलने का मौका दिया जा रहा है। तो बिल्कुल, केजरी तो ये मनीष जी। देश को ये देश को यदि गुमराह किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि जो आप ये बात कह रहे हैं उससे मुझे कहीं बू ये आ रही है कि क्या दूसरे क्षेत्रीय छत्रपों को नष्ट करने से कांग्रेस को फायदा होगा। क्या ये पॉलिटिक्स इस देश में इस घटिया स्तर पर खेली जा रही है कि कांग्रेस को क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा, क्षेत्रीय छत्रपों को नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि केजरी और ये पूरे क्षेत्रीय छत्रपों ने जो पीएम को चिट्ठी लिखी है उसमें राहुल गांधी ने साइन नहीं किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साइन नहीं किया है, इसी से केजरी बौखलाया हुआ है। ये बौखलाहट अलग है। लेकिन यदि राहुल गांधी के उस बयान पर प्रधानमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई बड़ी साठगांठ है जो क्षेत्रीय हाँ राजनेताओं को खत्म कर देना चाहती है। इसीलिए इस हाँ देश की जनता की जिम्मेदारी है होली के अवसर पे कि आप पूरी तरह से डिमांड कीजिए कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में इससे पूछताछ की जाए, इसको हिरासत में लिया जाए, इसने विदेश में रहकर या तो इसको दिल्ली में लैंड करने से रोका जाए या फिर इससे पूछताछ की जाए, वरना ये माफी योग्य नहीं है। यदि ये विक्टिम कार्ड ये खेला जाता है और यदि विपक्ष को लगता है कि नहीं, जब तक गाली देने के लिए हमारे पास एक जोकर नहीं रहेगा, जब तक एक मस्खरा नहीं रहेगा, यदि नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि इस जोकर का होना बहुत जरूरी है, कई बार सर ये मनोरंजन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके सामने दुश्मन यदि ऐसा रहेगा नल्ला टाइप का, कोई काम का नहीं, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। रावण था तभी राम की अहमियत है। इसीलिए क्या ऐसा तो नहीं कि उसे रावण बनाया जा रहा है जानबूझ करके, उसे खुला खेलने दिया जा रहा है और इससे देश को बड़ी क्षति हो रही है। नहीं नहीं मनीष जी, मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि बंदर पाला जाता है, बंदर मदारी पालता है, मगर बंदर जो है मदारी के इशारे पे नाचता है। बंदर जो है वो मदारी के खोपड़ी के बाल नहीं नोचता। वो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज और अन्य मंचों पर जाके वो देश के प्रधानमंत्री को गालियां बक रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है। तो ये कोई बड़ा मान नहीं बढ़ रहा मनीष जी। ये हम आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया की, क्योंकि वो ये सब गाली बक के आएगा यहाँ, उसको फिर वो चमचे चाट बार उसको घेर लेंगे, हाथ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इंग्लैंड में बैठा आदमी मनीष जी भारत की सच्चाई नहीं जानता, या अमेरिका में बैठा आदमी वो तो सोचेगा कि इसका मतलब वो सही कह के गया था, तभी यहाँ पे उसका स्वागत हो रहा है। इसको समझ में आना चाहिए कि क्या कुकर्म करके आया है। मनीष जी डोकलाम में सेना लड़ रही थी, चोरी छुपे 12 बजे रात में चीन के दूतावास चला जाता है, उसके बाद चीन की खुलकर वकालत करता है, सीधे कहता है आज और भी वो कमाल की बात है कि भारत का अपमान करके, प्रोवोक करके अमेरिका और इंग्लैंड को, कि भारत ये हमें, वो कह रहा है कि इंग्लैंड और अमेरिका ने चुप्पी क्यों लगाई हुई है, इंडियन डेमोक्रेसी में की हाँ बर्बरता पर चुप्पी क्यों लगाए हुए है। ये सीधे तौर पर देशद्रोह है, ये सीधे तौर पर देशद्रोह है। इसके बाद भी ये आपने बहुत अच्छी बात की कि भारत जब आएगा तो ये जोकरों का, ये खैराती मीडिया उसके पीछे दौड़ेगी। राहुल जी राहुल जी राहुल जी, आपने क्या बोला, दुनिया देखेगा कि राहुल जो आदमी अपने पारंपरिक सीट से हारा हुआ है, इसकी मां ने पहले ही कह दिया कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है कि अब महत्वपूर्ण ये भी है कि मुझे लगता है कि मुहिम चलनी चाहिए कि 10 जनपद में क्यों रहेगी। अब जब ये कांग्रेस अध्यक्ष बस नहीं है, कोई बड़ी बस मनीष जिम्मेदारी जी, इसके पास नहीं, तो क्यों है ये 10 जनपद में। मैं तो मनीष जी सबसे एक जो सबसे बड़ा वकील हो, केवल इतना ही समझा दे कि सोनिया गांधी इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बड़े बराबर बंगले में, एक से बड़े बंगले में क्यों रहती है, क्यों उससे उसको आज तक उससे 9 साल हो गए, उससे बंगला खाली नहीं। इसका मतलब आप दुनिया को कहते हो आप भी उसी की उसमें भक्ति में हो, आप इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि सोनिया गांधी से बंगला खाली करा दो। और मैंने कहा मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य बड़े नेता उन्होंने खाली किया, लेकिन सोनिया गांधी वहां उसी शहनशाही के साथ डटी हुई है। क्यों डटी हुई है? और कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। दुनिया और लोगों को, रामविलास पासवान का सामान निकलवा के, जबकि चिराग पासवान सांसद है मनीष जी, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता वो उस कैटेगरी का, तो उसका सामान निकाल के आपने सड़क पे रखवा दिया। और सोनिया गांधी उसी बंगले में है। सोनिया गांधी तो इतना इतना मूर्ख मत समझिए। और वो सवाल आज इसीलिए है क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इनको कुछ राजनीतिक लाभ हानि इसमें समझ आ रही होगी,
लेकिन अपनी जहां तक बुद्धि जाती है मनीष जी, ये जो काम हुआ है ब्रिटेन में जाके, ये बहुत खतरनाक स्तर पे हुआ है। और इसके परिणाम जनता भोगेगी, ये देश भोगेगा। अगर इस तरह के देशघाती, देश विरोधी दुष्टों को, पाकिस्तान और चीन के एजेंटों के खिलाफ आप इसी तरह की नरमी बरतेंगे। और वो जो हमारे गृह मंत्री है इस देश के, वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बहुत साफ आज खुलकर ही बात हो जाए, क्योंकि मनीष जी होली का माहौल है। वो भी बड़ा गृह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और सपना प्रधानमंत्री बनने का बाबा योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं। बहुत सीधी रेस है दोनों आदमियों में। और फिलहाल इस पैमाने पर जब बात आएगी देश विरोधियों के खिलाफ, कौन आदमी कट्टरता के साथ पूरी पूरी ताकत से प्रहार करता है, तो फिलहाल उस मामले में गृह मंत्री महोदय को मीलों पीछे योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ चुके। वो दिखा रहे हैं कि जो देश विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी तत्व हैं, उनके ऊपर कैसे कहर बन के बरसना चाहिए। और यही इस देश की जनता चाहती है। यही सोच के 2014 और 2019 में इनको भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में जनता ने सत्ता सौंपी थी। लेकिन जो परिणाम नजर आ रहे हैं, निराश कर रहे हैं। इस तरह का वो बेलगाम हो गया है वो आदमी। राजनीतिक बयानबाजी तक ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी तक तो ठीक है मनीष जी। अब वो देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और जिस आरएसएस की देन है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दर्जन भर से ज्यादा मंत्री हो केंद्र के, उस आरएसएस के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसके खिलाफ रविशंकर प्रसाद आके उन्होंने बयान दिया, वो टेलीविजन पर चमके, बात खत्म हो गई। कहीं कानून का दायरा आम आदमी के लिए है। मैंने कहा चिराग पासवान के लिए है, उसका सामान चिराग पासवान का उठाकर सड़क पे रखा जा सकता है, लेकिन सोनिया गांधी का नहीं रखा जा सकता। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पता नहीं कौन सा मुकदमा चल रहा है मनीष जी, समझ नहीं आ रहा कि आज तक वो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में तो दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री हैं, उनको मतलब कुछ फाइल ही नहीं इनके समझ में आ रही वाड्रा वाली। या तो कहो कि वो वाड्रा बिल्कुल निर्दोष है, उसके खिलाफ गलत मुकदमा हुआ था, उसको रिहा करो। ये जबरदस्ती उलझाए हुए हैं, उस पर कुछ तो कार्रवाई हो। बिल्कुल, या तो क्लोजर फाइल करके उसे बाहर करो। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप योगी को याद दिलाते हैं, मुझे याद आता है कि जब उन्होंने अखिलेश यादव को कहा था कि किसी गफलत में मत रहो, इन सब तुम्हारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और 24 घंटे के अंदर वो कांड हो गया। मैं बार बार कहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में एक भी चिरकुट, एक आध मैंने देखा है हाथ मसलने वाला चिरकुटाई कर रहा है कहीं, वो भी उस पर भी बाबा का की नजर यदि पड़ गई तो सब दाढ़ी नोच करके उसका फेंक दिया जाएगा। जो केजरीवाल की दलाली करते हुए यूं यूं कर रहा था, तो आजकल बहुत कूद रहा है, आपरी चापरी टाइप के कुछ उचक्के कूद रहे हैं इन सब का। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के मैं बार बार याद दिलाता हूं कि खूब बवाल मचाते थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है योगी के लिए कि योगी इनकाउंटर कर रहा है उसके खिलाफ बोले। आज मैंने देखा कुछ आपरी चापरी टाइप के जो कुछ उचक्के हैं, वो उस्मान की बीबी की बाइट लेकर के कह रहा है कि ये तो हिंदू है, सिंदूर किए हुए है, एनकाउंटर में मार दिया, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उसकी बीबी कह रही है कि उसकी पत्नी का दर्द सोचिए, वो 2-3 साल मतलब सोचिए मर्डर, वो मान रही है कि मेरा पति ने मर्डर किया है, लेकिन मर्डर में कह रही है कि 2-3 साल सजा हो, जेल में रख लेते। और आपरी चापरी टाइप के उचक्के जो हैं, ये कह रहे हैं कि इसकी बात सुनी जाए। मतलब इन्हें ये नहीं पता कि हत्या में मिनिमम जो है उम्र कैद होती है, ये इन्हें नहीं पता। ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये इनकी हैसियत, ये इनकी औकात है। तो इन सबको टाइट योगी मुझे लगता है करेंगे। और फिर वही बात लौट करके आती है कि यदि योगी ने कहा 24 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिला दिया। कुछ लोगों को और है, मनीष जी, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो यूपी पुलिस से ज्यादा सशस्त्र है, यूपी पुलिस से ज्यादा सुविधा भोगी है, हर चीजें हैं, अत्याधुनिक है, उसके बाद दिल्ली पुलिस किसी भी इन सबको जो दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे किए थे उन सब पर अभी तक उन सबको सजा नहीं हो पाई है। ये बार-बार हरकतें करते हैं, दिल्ली में केजरी गैंग उत्पात मचाता है और कुछ भी नहीं होता। राहुल गांधी का मामला, ये काम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना करेंगे कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ ये बयान दिया है तो उसको हम यहाँ पर आकर के दिल्ली में लैंड नहीं करने दें। ये तमाम मंत्रालय सरकार के पास हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सख्ती से ये मिसाल पेश किया जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो देश विरोधी बयान दिया है इंग्लैंड में, दूसरा भविष्य में कोई देने की हिम्मत ना कर सके। हाँ मनीष जी, और मनीष जी बता दूं कि आज होली वाले दिन भी बाबा का बुलडोजर रुका नहीं है, चला है। आज एक की जगह दो मुख्तार के जो बड़े हमदर्द साथी थे फाइनेंसर, उनका हवेलियां जो है
वो नेस्तनाबूद कर दी गई। और जो बात हम लोगों ने 2-3 दिन पहले कही थी मुनीष जी कार्यक्रम में कि बुलडोजर भी रुकने वाला नहीं, अभी दर्जनों ऐसे आएंगे, तो आज ये खैराती भी कहने लगे, अब इनको खैरातियों को खबर लगी है कि बाबा के जो सूची है वो कई दर्जन मकान है कि जो अगल बगल से छू गया, ये कापड़ी कापड़ी कुछ भी चिल्लाते रहे, इससे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये उनको मालूम है कि इनको अगर ये कहावत है कि सांप को अगर अधमरा छोड़ दिया तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ तो जो केंद्र में है वहां सांप अधमरा नहीं, वो तो पूरा मस्त होकर दूध पी रहा है। वो अभी आएगा, आप देखिएगा कैसी यहाँ वाहवाही होगी। बाद में प्रधानमंत्री कहेंगे इको सिस्टम। अरे इको सिस्टम के खिलाफ क्या किया आपने? इको सिस्टम पूरी तरह से नंगा नाच रहा, सब कुछ बिल्कुल सामने है। तो या तो आपको है कि जब हिंदुओं का खून जलेगा तब हमको वोट मिलेगा, तो फिर या तो बता एक बार खुलकर कह दीजिए कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता मनीष जी, जो राहुल गांधी ने 3 दिन के अंदर किया है ये। और इसके बहुत घातक परिणाम हो गए। जो दर्शक जो कहते हैं कि इसको महत्व नहीं देना, इसको महत्व इसलिए देना कि विदेश में जाके इस तरह की बातें कर रहा है और सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान को कमाल की बात है, कह रहा है कि चीन जो है लिबरल कंट्री है, शांति प्रिय देश है, हद ही है, हद ही है। और ये तब कर रहा है जब भारत के खिलाफ बयान देता है। तो साफ लग रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो समझौता था उसके मुताबिक ये एजेंडा चल रहा है। और हम सब अब इस विश्लेषण को विराम देते देते ये आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि आप यदि मिसाल, किसी अदालत अक्सर किसी फैसले के बाद कहती है ये सजा सिर्फ अपराधी को नहीं दी जा रही है, ये सजा समाज को संदेश है कि दूसरा कोई ऐसा नहीं करे। अक्सर मैंने कोर्ट की जजमेंट को जब पढ़ा है अदालत की रिपोर्टिंग में, तो ज्यादातर जज ये लिखते थे कि ये सजा सिर्फ अपराधी को दी जाने वाली सजा नहीं है, ये सजा समाज को संदेश है कि कोई दूसरा ऐसा ना करे। तो राहुल गांधी ने जो देश के खिलाफ बयानबाजी षड्यंत्र किया है वो सीधे यूएपीए का मामला बनता है। यदि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कल कोई तीसरा कह सकता है कि राहुल गांधी करे तो क्षम्य और हम करें तो अपराध। नहीं, बिल्कुल मनीष जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि और सब चीजों में तो समय लग सकता है, लेकिन राहुल गांधी इस देश में पहुंचे उससे पहले सोनिया गांधी का सामान उसी तरह से सड़क पर रखा जाए जिस तरह से चिराग पासवान का सामान सड़क पर रख दिया गया था। क्या फर्क है दोनों में? चिराग पासवान भी एक सांसद है और सोनिया गांधी भी एक सांसद है और कोई नहीं है वो। तो ये भेदभाव जो नेपोटिज्म जिसे कहते हैं, ये फिर इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये राहुल गांधी के ऊपर का कुछ व्यूअर्स को कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि ये ठीक सतीश जी क्यों ये तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो निवास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को अलॉट था, राजीव गांधी को अलॉट था वो घर। और ठीक उसी ढंग से जैसे रामविलास पासवान को अलॉट था वो, ये राजीव गांधी का अलॉट घर था। राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री को अलॉट किया हुआ घर पे सोनिया गांधी इतने सालों से किस हैसियत से रह रही है? क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का अलॉटेड घर था। जैसे अटल जी को घर अलॉट किया गया था, अटल जी जब तक जिंदा रहे तब तक वो रहे, उसके बाद वो घर खाली, ऐसा नहीं कि अटल जी के किसी दूर के रिलेटिव को दे दिया गया। सतीश जी ये संदेश, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बात से किसी को कंफ्यूजन होता कि चूंकि पासवान मृत हो गए इसीलिए उनका घर खाली कर दिया। राजीव गांधी भी मृत हो गए और चिराग भी सांसद हैं, सोनिया भी सांसद है, इसीलिए 10 जनपद में इतने सालों तक सोनिया का रहने का कोई अधिकार नहीं बनता एक सामान्य मेंबर पार्लियामेंट का। नहीं मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि इस सोनिया गांधी की सरकार ने 2004 में जब अटल जी हटे प्रधानमंत्री पद से तो जो उनको बंगला अलॉट किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री के नाते, वो सोनिया गांधी के बंगले से चौथाई छोटा है, चौथाई यानी समझिए 54, वो चौथाई से भी कम, उतने छोटे बंगला उन्होंने इसने अटल बिहारी वाजपेयी को अलॉट किया था इस यूपीए की सरकार ने। सोनिया गांधी जिस यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो क्या दिख नहीं रहा भाजपाइयों को या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम क्यों डर लग रहा है इनको? सोनिया गांधी से क्यों डर रहे हैं? ये 56 इंच के सीना की हम लोग बहुत तारीफ कर चुके हैं, कई कार्यक्रमों में कर चुके हैं, लगातार करते हैं, लेकिन इस बात का जवाब ये देश चाहता कि सोनिया गांधी में ऐसी कौन सी बड़ी खूबी है जो खूबी लाल कृष्ण आडवाणी में नहीं थी, मुरली मनोहर जोशी में नहीं थी और अटल बिहारी वाजपेयी में नहीं थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सोनिया गांधी में नजर आ रही है। ये जरा देश जानना चाहता मनीष जी। बिल्कुल, और ये दुखद इसलिए राहुल गांधी के भारत आने से पहले अगर सोनिया गांधी से बंगला खाली करा दे तो नहले पे दहला होगा
ईंट का जवाब पत्थर से होगा ये, और ये बिल्कुल कानून के दायरे में होगा। ये लगेगा कि सरकार की रीढ़ है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आग्रह करेंगे कि पूरे व्यूअर्स जो हैं, आज सतीश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि 10 जनपद सोनिया गांधी किस हैसियत से इतने बड़े सुरक्षा जोन में रहती है, भारत सरकार का इतना सारा खर्चा होता है किस हैसियत से, और राहुल गांधी के कर्मों की सजा इस लिहाज से भी कि तब तक नहीं होगी कि जब देश के प्रति सम्मान नहीं है तो वो इस तरह की कोठी में रहने की हकदार कैसे है। कहीं ना कहीं मैसेज जाए, जो हमने कहा अदालत अक्सर जजमेंट के समय कहती है, ये सजा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं है, ये सजा समाज और देश को संदेश है। ये जजमेंट में लिखा जाता है, संदेश बड़े मायने होते हैं। सजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता किसी व्यक्ति को उम्र कैद हो गई तो सजा हो गया। ये सजा दूसरे को उस तरह के अपराध ना करने का एक संदेश भी होता है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो किया है वो कृत्य, वो बहुत गंभीर है। उस पर लीपा पोती भले ही कांग्रेस कर ले और उस पर बीजेपी के सामान्य इरकुट चिरकुट टाइप के प्रवक्ता कुछ भी कर ले, ये एक्शन देश के गृह मंत्री का लेने का समय है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के गृह मंत्री इस पर कुछ एक्शन लेंगे।